दोस्तों, ये आज आपकी मैथ की क्लास नंबर 23 है। इस क्लास से पहले हमने स्क्वायर, वर्ग, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट, बार, बॉडमास रूल, फाइंड द यूनिट प्लेस, फ्रैक्शन और रिमाइंडर थ्योरम को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम जो इस मैथ की इस श्रृंखला में जो पार्ट 1 कंप्लीट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। हम नंबर सिस्टम की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं और जो आज की क्लास है वो है आपकी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। आज हम एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक लगता है कि एलसीएम और एचसीएफ, क्या एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं सर, बहुत छोटे से क्वेश्चन आते हैं और एक छोटा सा क्वेश्चन होता है सर हम कर लेते हैं ना, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन नहीं बेटा, डीपली पढ़ाऊंगा और एकदम डिटेल में आपको इसके ऊपर 2 वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, एक वीडियो ये और एक वीडियो इसके बाद की, यानी 23 और 24 नंबर क्लास जो होंगी वो आपकी एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर होगी। तो एलसीएम क्या होता है? तो देखिए, एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि मल्टीपल समझना, मल्टीपल शब्द का अर्थ होता है गुणांक। गुणांक का मतलब क्या होता है ये भी अभी आपको समझाऊंगा, गुणांक क्या होता है। और एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़ा ओवेनिस्ट गुणनफल। ये दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ये दोनों चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ें नहीं समझोगे तो आप एलसीएम, ना तो एलसीएम निकाल पाओगे ना ही एचसीएफ निकाल पाओगे। तो ये सब चीज़ें समझते हैं। सर पहले गुणांक क्या होता है, तो चलिए बेटा समझिए। पहले मैं एलसीएम में मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले जो एलसीएम निकलता है उसमें सर जो एम होता है उसका मीन्स होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल। इट मीन्स होता है, इसका मतलब गुणांक। क्या होता है सर? गुणांक होता है। गुणांक का मीन्स क्या होता है? देखो, गुणांक का मीन्स होता है, मैंने कहा 2 के गुणांक क्या होंगे, 2 के गुणांक, गुणांक क्या होंगे? तो आप ये कहोगे कि सर 2 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याएं 2 का गुणांक होंगी। क्या कहोगे कि सर 2 से डिवाइड होने वाली सभी संख्याएं 2 का क्या होगी? गुणांक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँगा 2 का गुणांक 2 होगा, सर 4 होगा, सर 6 होगा, सर 8 होगा, सर 10 होगा, सर 12 होगा, 14 होगा। यानी 2 के मल्टीपल में जो सारी चीज़ें आती हैं, 2 के मल्टीपल में जो नंबर आते हैं वो उसके क्या कहलाते हैं? गुणांक कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल और देख लो, जैसे मैंने बोला 5 के गुणांक क्या होंगे, तो सर 5 के गुणांक जो होंगे वो सर 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, सर 20 होंगे, 25 होगी, सर इसी तरीके से आगे। यानी सर गुणांक क्या होता है? उसका मल्टीपल होता है, यानी कि डिवाइड होने वाली, उस संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या को उसका गुणांक कहते हैं। बिल्कुल आ गई बात समझ में? सर आ गई। अब देखना कि सर गुणनफल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं, है ना, ये चीज़ समझना, गुणनफल और फैक्टर। अच्छा, गुणांक क्या होता है? गुणांक या तो उसके बराबर होगा, संख्या के बराबर होगा, या उससे हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। तो अब देखना कि फैक्टर क्या होते हैं और गुणनफल क्या, गुणनफल या फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं गुणनफल और फैक्टर क्या होते हैं। अब देखते हैं कि सर एचसीएफ निकालते समय जो एफ है, एफ का मीन्स क्या होता है? एफ का मीन्स होता है बेटा फैक्टर। इसका हिंदी में मतलब होता है गुणनफल। गुणनफल का मतलब क्या होता है सर? गुणनफल का मतलब होता है कि सर जैसे मैंने कहा 24 और 14, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना, मैंने कहा 24 और 14 2 नंबर हैं, इन 2 नंबरों का गुणनफल क्या होगा? तो आप क्या करना, आप इसके फैक्टर निकाल लो। आप क्या निकालोगे? इसके फैक्टर, कि सर 12, 2 से फिर डिवाइड होगा सर 6, 2 से फिर डिवाइड होगा 3 और 2 3 से डिवाइड होगा सर 1। इससे 14 के निकाल लिए सर 2, 2 सत्ते 14, 7 एकम 7। तो दोनों में देखना कॉमन क्या है, कि सर दोनों में मैंने देखा कि मुझे कॉमन जो मिल गया वो मिल गया मुझे 2, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। इट मीन्स 24 और 14 का, 24 और 14 का इन दोनों का एक फैक्टर होगा, एक गुणनफल होगा। गुणनफल होगा वो क्या होगा? वो सर 2 होगा।
कहने का मतलब ये है कि सर जो ये 2 है वो 24 को भी काटता है, वो सर 14 को भी काटता है, तो उसका क्या कहलाया? फैक्टर कहलाया, गुणनखंड कहलाया। अगली बात समझे कि सर जो ये 2 है, इस दोनों में कॉमन जो है वो उसका क्या है? फैक्टर है, गुणनखंड है। तो गुणनखंड ही क्या कहलाते हैं? गुणनफल बोलो या फैक्टर बोलो, गुणनखंड बोलो, एक ही बात है ना। ये क्या है? इसका क्या है? गुणनखंड है, गुणनखंड होगा, गुणनफल नहीं, गुणनखंड। बेटा जी यहाँ पे सही कर लेना, ये क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा, गुणनखंड। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? गुणनखंड। समझना कि जो 2 है वो 24 और 14 का क्या है? गुणनखंड है, यानी कि 2 से 24 भी कटेगा और 14 भी कटेगा। आगे बात समझ में, यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर हो गई। चलो अब मैं निकालने के तरीका देखते हैं कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एलसीएम। क्या पढ़ेंगे हम बेटा जी? एलसीएम। तो एलसीएम के निकालने की 2 विधियाँ होती हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एक होती है भाग विधि, एक कौन सी विधि है सर? भाग विधि है। और दूसरी कौन सी है? दूसरी है आपकी गुणनखंड विधि। कौन सी? गुणनखंड विधि। ठीक है, लेकिन आपको जो प्रेफर करनी है, जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन करने हैं, वो किससे करने हैं? भाग विधि से करने हैं, ना कि गुणनखंड विधि से करने हैं। चलो एक क्वेश्चन कराओ, क्वेश्चन से करते हैं। देखो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखो जैसे मैंने कह दिया कि मुझे 16 और 27 का क्या निकालना है? का एलसीएम ज्ञात करना है। तो मैं पहली विधि लगा रहा हूं, विधि कौन सी? भाग विधि। अब मैं इसको करूंगा भाग विधि से। किससे करूंगा सर? भाग विधि से। तो देखो बेटा जी कि इसे मैंने किससे डिवाइड किया सर? 2 से, है ना, 2 से। अब एक चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ, एक चीज़ और समझना इम्पोर्टेंट, यही मेन होता है इसमें। एलसीएम निकालते समय, एलसीएम ज्ञात करते समय हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग किया जाता है। अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। पहली बात सर, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर होते हैं जो जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक स्वयं होता है और एक क्या होता है? 1 होता है। तो अभाज्य जैसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं सर? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 है सर, 11 है सर, 13 है, एंड सो ऑन। यानी कि अगर मैं बात करूंगा 2 को काटने वाली संख्या केवल या तो 1 है या फिर 2 है। 3 को काटने वाली, 3 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या या तो 1 है या 3 है। उसी प्रकार से 5 को विभाजित करने वाली संख्या क्या है सर? इसमें बीच में 4 क्यों नहीं आया? 4 देखो प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि वो संख्या 1 से डिवाइड होगी, 2 से डिवाइड होगी और 4 से डिवाइड होगी, यानी उसके कितने गुणनखंड हो रहे हैं सर? 3, जबकि हमें कितने चाहिए सर? 2। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पहली बात कि सर एलसीएम निकालते समय हमें अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा यह जो होते हैं ये बढ़ते क्रम में चलती हैं, बढ़ते क्रम में, जिस क्रम में ये लिखी हुई हैं उसी क्रम में ये चलती हैं। जैसे देखो मैंने कहा इसका एलसीएम निकालो, तो आपने कहा सर 2 से 16 डिवाइड हो जाएगा 8 बार। 2 अट्ठे कितने होते हैं? 16। लेकिन 2 से 27 डिवाइड होता है? नहीं। तो 27 डिवाइड नहीं होता, तो उसको मैंने ऐसे का ऐसे उतार दिया। आगे बात सुनिए। फिर अगेन 2 से मैंने 8 को डिवाइड किया, कितनी बार कटा सर? 4 बार। 2 से 27 डिवाइड होगा सर? नहीं। अब देखो, अब आप इसे 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि 4 क्या है? 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो इसे मैंने फिर 2 से डिवाइड किया, 2 दूनी 4, 27। फिर मैंने 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 27। अब हमें 1 तो मिल गया, अब मुझे इसे भी 1 बनाना है। तो ये किससे घटेगी? इससे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है सर? 3। क्या 3 के पार 27 आता है? 3 नेम 27। आगे चलो, 3 एकम 3, 3 तिया 9। फिर आगे चलो, 3 एकम 3। तो मुझे मालूम चल गया कि इसका एलसीएम जो आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। इसका क्या गया ये एलसीएम। इसका गुणन कर लो सर। 2 दूनी 4, अगर मैं करूं देखो, 3 तिया 9 तिया 27 दूनी 54 दूनी 108 दूनी 200, 108 दूनी 216, 432। तो इसका एलसीएम कितना आ गया सर? 432 क्या आ गया? इसका एलसीएम आ गया। आपने उसका गुणनफल कर लिया पूरा और उसका आंसर निकाल लिया, कितना आ रहा है सर? 432।
अब एक चीज़ और समझना कि ये सर 432 क्या है। जो आपके थॉटिकली क्वेश्चन आते हैं उनमें मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन दे दूं कि 16 और 27 से विभाजित होने वाली, 16 और 27 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी सर? ये होगी। यानी कि ये क्या है सर? ये 3 अंकों की, 3 अंकों की पूर्णतः विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली, विभाजित होने वाली 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 16 और 27 से पूर्णतः क्या होगी? विभाजित होगी। यहां तक आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई होगी, थोड़ा बहुत तो आया होगा ना। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम इसके और नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे कहूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 16, 24 तथा 40 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम निकालो किसका? 16, 24 और 40 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो सर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। कैसे बेटा? इसे भाग विधि से, हमें पेपर में भाग विधि से ही हल करना है। हमें पेपर में गुणनखंड विधि को नहीं लगाना, क्योंकि वो थोड़ी लॉन्ग मेथड अप्लाई हो जाती है इसलिए। तो देखो, चलो देखो, जैसे 16, 24 और 40, हमें इसका क्या निकालना है? हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो देखो बेटा, मैंने क्या किया, इसको मैंने, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है सर? 2। क्या देखो 2 से कोई एक भी संख्या कट रही है सर? तीनों कट रही हैं यहाँ। तो 8, 2 अट्ठे कितने? 16। 2 से इसे काटूंगा तो इसका आधा कितना हो जाएगा सर? 12। 2 से इसे काटूंगा तो इसका आधा कितना सर? 20। अगेन देखो, क्या 2 से विभाजित हो रही है सर? 2 से विभाजित हो रही है 4 सर, ये 2 से विभाजित हो रही है 6, और 2 से विभाजित हो रही है सर 10। 2 से ये विभाजित हो रहा है सर, इसे काटूंगा 2 आएगा। 2 से 6 को विभाजित करूंगा सर 3 आएगा। 2 को 10 से विभाजित करूंगा सर 5 आएगा। अगेन कर दो, 2 एक कम 2, 3 नहीं विभाजित होता सर, 5 विभाजित नहीं होता। अगेन अब अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 3। तो सर 1, 1 और ये सर 5। अगेन सर 5 से विभाजित करूंगा 1, 1 और 1। हमें लास्ट में क्या मिल गया? 1, 1 मिल गया। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया सर? मेरा एलसीएम आ गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब इनका गुणनफल निकाल लो, पूरा आंसर। तो सर इनका गुणनफल कितना हो गया? बहुत सिंपल है सर। 5 तियाँ कितने हो गए सर? 15। 15 दूनी कितने हो गए सर? 30। 30 दूनी कितने हो गए सर? 60। 60 दूनी कितने हो गए सर? 120। और 120 दूनी कितने हो गए सर? 240। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया सर? एलसीएम आ गया 240। यानी ये 240 क्या है सर? ये 240 जो है वो 16, 24 और 40 से, 16, 24 और 40 से एक साथ विभाजित होने वाली, पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या है। ये याद रखना। मैं अभी लैंग्वेज वाले जब दूसरी वीडियो में कराऊंगा आपको, तो उसमें लैंग्वेज पे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा जी, उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। तो 16, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित होने वाली, कंप्लीट डिविजिबल है ये, यानी कंप्लीट डिवाइड होने वाली संख्या है। यानी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगी किससे? डिवाइडेड बाई 16, 24 और 40। यानी 16, 24 और 40 से पूर्णतः विभाजित होने वाली ये सबसे छोटी संख्या कहलाएगी। तो यही निकल के आएगा आपका एलसीएम। आई बात समझ में? एलसीएम आप निकालना सीख गए होगे। ठीक है, अब जरा मैं आपको एचसीएफ में सिखाता हूं कि सर एचसीएफ क्या होता है। अच्छा, इसका गुणनखंड भी देख लो कि अगर मैं गुणनखंड विधि को अप्लाई करता तो मुझे कितना टाइम लगता, और गुणनखंड विधि क्या है। तो एलसीएम की जो दूसरी विधि है, एलसीएम की जो सेकंड मेथड है, एलसीएम निकालने का जो सेकंड मेथड है, उसे बोलते हैं गुणनखंड विधि। क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। फैक्टर करते हैं इसमें। सर गुणनखंड विधि क्या होती है? जैसे मैंने कहा 16, 24 और 40 का क्या करना है? एलसीएम निकालना है ना। तो आपके एग्जाम में तो नहीं लिख के आएगा कि आपको गुणनखंड विधि से निकालना है कि उससे निकालना है, बिल्कुल नहीं। और देखो, अगर मैंने कहा 16 के गुणनखंड करने हैं, तो 16 के गुणनखंड देखो ये रहे। तो मैं क्या करूँगा? मैं 16 के गुणनखंड निकालूंगा कि सर 2 से कट गया कितनी बार सर? 8 बार। 2 से कट गया कितनी बार सर? 4 बार। सर 2 से कट गया 2 बार।
और 2 से आ गया 1, तो 16 के गुणनखंड कितने आ गए? तो सर 16 के गुणनखंड आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 की पावर 4। ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। सर उसी प्रकार 24 के गुणनखंड निकालेंगे हम कि सर 2 12 दूनी 24, सर 2 6 दूनी 12, सर 2 3 3 दूनी 6, सर 3 1 कम 3, तो इसके कितने आ गए सर? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी इसे कहूँगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1। आ गई होगी बात समझे? तो सर उसी प्रकार से 40 के गुणनखंड निकाल लो। सर 2 से काटूंगा 20, सर 2 से काटूंगा 10, सर 2 से काटूंगा 5, और सर 2 से अब नहीं कटेगा, सिर्फ किससे कटेगा? 5 से। 5 एकम 5, तो कितना आ गया? 5 एकम 5। ठीक है, तो इसका गुणनखंड कितने आ गए सर? 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो अब याद रखना कि एलसीएम निकालते हैं किनका? गुणनखंड का। तो जो आधार पर मैक्सिमम पावर होती है उन्हें ले लेते हैं। तो यहाँ पर 2 की मैक्सिमम पावर क्या है सर? 4, इन्हें ले लिया। सर यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 की मैक्सिमम पावर है 1, और यहाँ कितनी है सर? 5 की पावर 1। आगे बात समझे? तो अब देखना सर यहाँ 3 क्यों नहीं लिया? मैंने कहा जो आधार की मैक्सिमम पावर 2 है, 2 है, 2 यहाँ है, तो इनमें मैक्सिमम पावर क्या है सर? 4। तो ये कितना हो गया सर? 16 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो गया 16 गुणा 15, और 16 और गुणा 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा जी आएगा 240। बताओ बेटा जी, आगे गुणनखंड विधि भी हो गई। तो गुणनखंड विधि भी सिमिलर वही है भाग विधि, इसमें कोई अलग मेथड अप्लाई नहीं होता। आपको आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब एचसीएफ निकालना। ठीक है, एचसीएफ निकालना देखते हैं अब। चलिए अब देखते हैं एचसीएफ निकालना कि एचसीएफ क्या होता है और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। देखो एचसीएफ के बारे में देखना है ना। एचसीएफ जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं, इसका मतलब क्या होता है? महत्तम समावर्तक। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसको? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, फैक्टर का मतलब बता ही चुका हूं, गुणनखंड होता है बेटा। इसे भी निकालने के 2 ही तरीके होते हैं। एचसीएफ भी 2 ही तरीके से निकलता है। एक होता है भाग विधि और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। कौन सा होता है? गुणनखंड विधि। आप जिस मेथड से निकालना चाहो उस मेथड से, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप इस पहले वाले मेथड से निकालो, है ना। देखो एक क्वेश्चन समझना, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया, क्योंकि मैथ जो होती है बेटा वो एग्जाम्पल से ही और क्वेश्चन से ही समझ में आती है। थ्योरेटिकल आप कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उसका क्वेश्चन नहीं करोगे तो नहीं। 1 और 2 क्वेश्चन करने से भी नहीं होता है कि आपने 2 क्वेश्चन करा दिए और 1 घंटा ले लिया और उसमें कुछ नहीं निकला। ठीक है, जैसे देखो बेटा, मैंने कहा 40 और 60 तथा 36 का HCF ज्ञात करो, है ना। 40, 60 और 36 का मैंने कहा कि HCF ज्ञात करो। तो आप कैसे लिखवाओगे? तो पहले मैं आपको समझाता हूं भाग विधि। आप एक काम करो, आप इन, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि मैंने कहा भाई 40, 60 और 36 का क्या निकालना? LCM, HCF निकालना है। तो भाग विधि अप्लाई कर रहे हो, तो चलो मैंने पहले 2 नंबर ले लिए, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को क्या कर दिया? भाग दे दिया। भाग देना तो आता होगा ना? हाँ बिल्कुल आता है सर। 40 से कम सर 40, क्या शेष बचा सर? शेष बचा 20। जो रिमाइंडर आया और जिस चीज़ से तुम भाग दे रहे हो इसको ले आओ यहाँ पर अब, यानी कि जिससे हम भाग देते हैं उसको ले आते हैं यहाँ पर। तो 20 दूनी कितने हो जाएंगे सर? 20 दूनी हो जाएंगे सर 40। क्या बचा सर? कुछ नहीं बचा। अब जो ये 20 आ रहा है, इसी 20 से अभी जो थर्ड वैल्यू है वो कौन सी है? 36। इसे भाग दे दो सर। 20 से कम 20, अच्छा कट गया। अब इसी से इसको भाग दे दो, तो मैंने जब भाग दे दिया 20 से कम 20, क्या बचा? 16।
अब इस 16 से क्या देना है सर, इस 20 में भाग देना है। 16 एकम कितने होते हैं सर 16, कितने बच रहे हैं सर 4। अब क्या करना है सर, इस 16 को क्या करना है 4 से भाग देना है सर। 4 चौक कितने होते हैं सर 16। जब आ जाए सारी वैल्यू कटकर जीरो बचे, जब सारी वैल्यू कट जाएं और जीरो बचे, तब आपका रिमाइंडर क्या होगा सर, आपका रिमाइंडर होगा जिससे अंतिम में भाग दिया गया है। तो वो सॉरी एचसीएफ क्या होगा, जिससे आपने अंतिम में भाग दिया है, तो आपका एचसीएफ क्या आ गया 4 आ गया। बेटा ये है भाग विधि, ये क्या है भाग विधि। लेकिन हम इस विधि से नहीं करेंगे। हम क्यों नहीं करेंगे, क्या गुणनखंड वाली विधि से करेंगे, नहीं, हम अपनी भाग विधि दूसरी अप्लाई करेंगे। देखना, इसे बोलते हैं ट्रिक मेथड, हम इसे ट्रिकली मेथड बोलते हैं, हमें इससे अप्लाई करना है। और एक लाइन में हमारा आंसर आएगा, जैसे सर 40, 60 और 36, इसका क्या निकालना है आपको, एचसीएफ निकालना है। हाँ सर एचसीएफ निकालना है। ये बेटा भाग विधि का बेसिक मेथड है, इसे बेसिक मेथड बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसे, बेसिक मेथड। ये हमने 9th 10th 8th में पढ़ा था। लेकिन अब एडवांस हो गया है, थोड़ा सा एडवांस आ जाओ, क्योंकि पेपर निकालना है तो हमें सबसे एक कदम आगे सोचना है। तो आप क्या करो, एचसीएफ निकालते समय जितनी भी संख्याएं आपको गिवन की गई हैं उन्हें अभाज्य संख्या से ही काटना स्टार्ट करो और छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करो। लेकिन कंडीशन ये है कि दी गई सभी वैल्यू एक साथ कटनी चाहिए। सभी वैल्यू, अगर यहाँ पे 3 वैल्यू दे रखी हैं 40, 60 और 36, ये तीनों एक साथ कटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 कट रही है 1 नहीं कट रही। देखो 2 अभाज्य संख्या है, हाँ सर है, उससे 40 भी कटता है सर, कटता है, उससे सर 60 भी कटता है सर, कटता है, और उससे सर ये भी कटता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, कट गया, हाँ सर कट गया। अब देखो पुनः क्या 2 से सब संख्या कट रही है सर, हाँ कट रही हैं, 2 धाई 20 सर, 2 से काटूंगा तो 15, 2 से इसे काटूंगा तो 9। अब देखो क्या कोई एक ऐसी संख्या है कि जो 10 को 15 को और 9 को एक साथ डिवाइड करता हो, एक साथ पूर्णतः विभाजित करता हो। नहीं सर ऐसी कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, लेकिन 3 से ही विभाजित नहीं होता सर, 2 से ही विभाजित होता, लेकिन ये दोनों विभाजित नहीं होती। और सर ये 5 से और ये 5 से विभाजित होती, ये नहीं होती है। अन्य आगे कोई भी संख्या देख लोगे तो नहीं सर। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया सर, इसका एचसीएफ आ गया ये दोनों संख्याओं का गुणन। तो एचसीएफ क्या हो गया सर, एचसीएफ हो गया सर 2 गुणा 2 बराबर 4। क्या हो गया बेटा जी 4। देखो आना आपको एडवांस भी चाहिए, आना आपको बेसिक भी चाहिए, क्योंकि कल आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आपको कोई ये नहीं है कि आपने रट्टा एप्लीकेशन कर रखा है। आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, है ना। मैथमेटिक्स जो वो पढ़ता है ना तो उसे सब चीज़ें आनी चाहिए बेटा, है ना। तो चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करके देखते हैं, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। चलो एक क्वेश्चन और नेक्स्ट करके देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना, तब आएगा समझ में कि सर एक एग्जाम्पल और बताओ। एक में आया है लेकिन ढंग से नहीं आया। चलो देखो, जैसे मैंने कहा 12, 15 और 24 का क्या निकालना है, आप एचसीएफ निकालो। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसे पहले मैं करता हूँ भाग विधि वाली बेसिक मेथड से, भाग विधि के बेसिक मेथड से। मैंने क्या बोला बेटा, दोनों चीज़ें आनी चाहिए, एक चीज़ से काम नहीं। कभी कभी क्या होता है दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं ना, तो एग्ज़ाम के टाइम पर दोनों चीज़ें होनी चाहिए। तो क्या दे रखा है 12, 15 और 24। पहले मैंने आगे की 2 ली थी, अब चलो पीछे की 2 ले लेता हूँ, यह ले लेता हूँ। सर मैंने क्या करा, मैंने 24 को 15 से क्या दिया, मैंने 15 से क्या कर दिया, मैंने भाग दे दिया। सर 15 एक कम 15, क्या बचा सर 15, 9। अब मैंने क्या करा, इस 15 को इस 9 से भाग दे दिया। सर 9 एक कम 9, सर अब कितने बचे सर 6। इस 6 से मैंने इस 9 को भाग दे दिया। सर 6 एक कम 6, कितने बचे सर 3। अब भाग देने के लिए सर ये 6 बचा। सर 6 एक कम 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, कट गया। अब सर इसमें 12 का तो प्रयोग कहीं हुआ ही नहीं, 12 का तो कहीं सर इसमें आया ही नहीं। आप ये तो कहोगे सर कि 12 तो कहीं इसमें आया ही नहीं। देखो यहाँ पर क्या बच गया सर, यहाँ पर हो गया 0। तो जब 0 हो गया तो अब अगेन अभी 3 से डिवाइड करोगे किसको, 12 से। 3 चौक कितने होते हैं सर 12, क्या हो गया खत्म 0। तो सर अब इसका रिमाइंडर क्या हो गया, वो सॉरी इसका एचसीएफ क्या हो गया सर, इसका एचसीएफ आ गया कितना
सर एचसीएफ हो गया कितना इसका बेटा जी 3। लेकिन एडवांस से देखते हैं, हमें इस मेथड से अप्लाई नहीं करना, हमें बेसिक मेथड अप्लाई नहीं करना, एग्जाम में हमें एडवांस को करना है। तो देखो जैसे कि मैंने लिया 12, मैंने ले लिया 15 और मैंने ले लिया 24 और मैंने इसका क्या कहा एचसीएफ निकालो। तो बेटा देखो एचसीएफ निकालते समय, चाहे एलसीएम निकालते समय, चाहे एचसीएफ निकालते समय, हमें सबसे छोटी वैल्यू से लेनी होती है कौन सी, अभाज्य संख्याओं में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है सर 2 से सर ये तो विभाजित होता है, ये विभाजित होता है, लेकिन ये विभाजित नहीं होता 2 से, तो नहीं होगा एचसीएफ उसका 2 नहीं होगा। सर मैंने लिया 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 ये भी सर हो रहा है, तो मैंने 3 से विभाजित कर दिया, 3 एकम 3, 3 चौक होते हैं सर 12, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। अब मुझे बताना क्या कोई ऐसी संख्याएं एक है जो 4 को भी काटे, 5 को भी काटे और 8 को भी काटे। और मुझे मालूम चल गया कि जो सर 5 है ये तो प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर। और मैं आपको एडवांस बता रहा हूं थोड़ा सा, ये तो प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर से प्राइम नंबर से कटता है, तो यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया सर, इसका एचसीएफ हो गया बेटा जी कितना 3। और यही एचसीएफ आ रहा था, हाँ सर यही आ रहा था। बोलो बात आई समझ में कि नहीं आई होगी थोड़ी बहुत तो 19-20, हाँ सर आ गई। चलो एक एचसीएफ का क्वेश्चन और देखते हैं, फिर थोड़ा सा इससे एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं एचसीएफ का, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन देखते हैं एचसीएफ का एक और। तो देखो एग्जाम्पल नंबर है आई थिंक ये 3, ठीक है। देखो जैसे मैं बोला कि 45, 90, 78 का एचसीएफ ज्ञात करो, का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है बेटा जी, एचसीएफ निकालना। बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल। चलो पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड से करा देता हूँ, एक बेसिक मेथड से फॉलो करा देता हूँ फिर वो। तो चलो मैंने ये दोनों ले लिए, ठीक है। तो सर 78 से मैंने 90 को भाग दिया, सर 78 एक कम 78, कितने बच गए सर, ये बच गए सर 12। अब मैंने क्या करा, फिर 78 को भाग दे दिया, 78 को भाग दिया, तो 12 छंग कितने होते हैं सर 72 होते हैं। कितने बच रहे हैं सर 6 बच रहे हैं। अब 6 को किससे भाग क्या देना है सर 12 को, 6 दूनी कितने हो गए सर 12, बिल्कुल फिनिश हो गया 0। लेकिन सर अभी तो 45 बचा हुआ है, फिर अगेन क्या करना है, अगेन यहाँ पे ही अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 6 से मुझे 45 को भाग देना पड़ेगा। 7 छंग कितने होते हैं सर 42, कितने बच रहे हैं सर 3। अब 3 से किसको देना, इस 6 को भाग देना, 6 दूनी 3 दूनी 6, क्या बच रहा है सर 0। तो इसका जो आ गया एचसीएफ, मेरे हिसाब से एचसीएफ कितना आ गया सर, इसका एचसीएफ निकल के आया सर 3। देखते हैं क्या 3 एचसीएफ उससे भी निकल के आ रहा है। तो सर मैंने क्या करा, मैंने 45, 90 और 78 का मैंने क्या निकाला, मैंने निकाला एचसीएफ। कैसे कि सर एडवांस से क्या करना है कि मुझे देखना है कि क्या ये संख्या 2 से अभाज्य संख्या विभाजित हो रही है। बेटा देखो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं हो रही, लेकिन ये दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रही है ना। देखो 3, क्या ये 3 से विभाजित हो रही है सर, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 कट रही है सर, 3 तियां 9 कट रही है सर, 3 दूनी 6, 3 छक 18 सर, ये 3 से कट रही है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तियां 9, 3 दूनी 6, 3 छक 18। अब मुझे बता दो जरा, क्या ये दोनों संख्याएं 2 से कट, ये क्या ये दोनों संख्या 3, अब देखो 2 से नहीं कटेगा, अब कटेगा तो 3 से कटेगा या फिर 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 11 से कटेगा, अभाज्य संख्याओं से कटेगा बढ़ते क्रम में। तो सर ये संख्याएं 3 से कट रही हैं, ये 3 से कट रही है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रही सर, ना 4 से कट रही, ना 4 से कट रही, ना 4 से कट रही, 5 से कट रही है, 5 से कट रही है, ये नहीं कट रही। तो मुझे मालूम चल गया कि एचसीएफ कितना है इसका। तो एचसीएफ क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया कितना बेटा जी 3। और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन दोगे तो एचसीएफ विकल्प में आपको दिख जाएगा कि उसका एचसीएफ क्या आ रहा है भाई, 3 आ रहा है ना। आगे बात समझे, हाँ सर आ गई। अब एक चीज़ समझना इम्पोर्टेंट है ना, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 ऐसे नंबर हैं, 2 ऐसे नंबर जो को प्राइम हैं, जो को प्राइम हैं, यानी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। और सह अभाज्य क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं कि
को प्राइम ये होते हैं इनमें आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी नो रिलेशन, इन दोनों में आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब कि ए और बी एक साथ किसी एक संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं हो सकते, कि जब ए और बी लिख लेना, ये नोट कर लेना कि सर जब ए और बी दो को प्राइम नंबर हों, सहअभाज्य संख्याएं हों जिनमें कोई भी रिलेशन ना हो, इट मीन्स ए और बी किसी एक संख्या से नहीं कट रहे हों, तब क्या होगा, तब बेटा जी इसका एचसीएफ जो होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। यानी कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हों, हो सकता है ए बी हो सकता है ए बी सी हो सकता है ए बी सी डी हो, तो अगर चारों में कोई भी रिलेशन नहीं बनना है या तीनों में कोई भी रिलेशन नहीं बनना है, तब उस कंडीशन में एचसीएफ क्या होगा, इसका 1 होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको पता होगा, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सी टेट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है कि दो सहअभाज्य संख्याओं का को प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या होता है, या 3 को प्राइम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। तो रेलवे भी आया हुआ है और यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको यहीं पर आपको करा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आगे की तरफ बढ़कर। चलो आपने एचसीएफ की भाग विधि सीख ली, अब एचसीएफ निकालने की आपको गुणनखंड विधि भी बता देता हूं। क्या है, गुणनखंड विधि। इसका प्रयोग वैसे आपको करना नहीं है, लेकिन अगर संख्या बहुत लार्ज बड़ी हो जाए तब आप इसका कर लेना प्रयोग, ठीक है। गुणनखंड विधि क्या होती है तो समझना, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे लिया, चलो जैसे मैंने पहले वाले जो दिया था वही दे देता हूँ या कोई और लेता हूँ। जैसे एग्जांपल मैंने कहा 40, 60 तथा 36 का एचसीएफ निकालो, एचसीएफ क्या होगा। तो मैंने इसमें गुणनखंड विधि लगाई, तो गुणनखंड विधि जैसे आपने एलसीएम में लगाई थी वैसे लगा लो यहाँ भी। तो आप क्या कर लो, 40 के, 60 के और 30 के क्या कर लो, गुणनखंड निकाल लो। तो देखो कैसे बेटा, मैंने 40 के निकाले, 2 से कटा, 2 दूनी 4, 2 से कटा, 2 ढाई 10, 2 ठीक है, 2 से कटा सर 5 बार कट गया, फिर सर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। देखो इसके गुणनखंड क्या आ गए सर, इसके गुणनखंड आ गए बेटा जी 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये तो आ गए। चलो नेक्स्ट देखो सर, इसके गुणनखंड क्या होंगे, सर इसके गुणनखंड 2 से कटेगा तो 30 आएगा, फिर 2 से कटेगा तो सर 15 आएगा, 3 से काटूंगा 3 पंजे 15 होगा, और सर 5 से काटूंगा तो 1। तो 2 की पावर क्या हो गई सर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। इसके गुणनखंड क्या हो गए सर, आपने इसके गुणनखंड निकाल लिए सर, 2 से कटेगा 2 18 दूनी 36 होते हैं, फिर सर 2 से कटेगा 9, फिर सर 3 से कटेगा कितना, सर 3 से कटेगा कितनी बार, सर 3 से कटेगा ये 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए सर 2 की पावर स्क्वायर और 3 की पावर स्क्वायर। आपने ये इसके गुणनखंड निकाल लिए। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई, आ गई सर। अब समझना, देखो एचसीएफ निकालते समय हम उस संख्या को लेंगे जो कॉमन है, जो तीनों में होनी चाहिए, यानी कि कॉमन होनी चाहिए। अब इसमें देखो सर यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है, तो इसका एचसीएफ 5 नहीं हो सकता। सर यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ 3 भी नहीं हो सकता। अब एचसीएफ निकालते समय हमें क्या लेनी होती है, आधार की मिनिमम पावर लेनी होती है। क्या लेनी होती है, मिनिमम पावर। तो इसकी ज़रा मिनिमम पावर बताना, मिनिमम पावर क्या है सर 2 की मिनिमम पावर 2 है, तो मिनिमम पावर 2 का मतलब क्या हो गया सर 4। अगर आप इसका एचसीएफ निकालोगे तो इसका एचसीएफ कितना आएगा सर, आएगा 4। आगे बात समझ में बिल्कुल आई होगी सर, डाउट नहीं रहा होगा, और आपने गुणनखंड विधि को भी सीख लिया होगा। ये एचसीएफ की सेकंड मेथड है, एचसीएफ निकालने का सेकंड मेथड। बोलो बात आई समझ में कि नहीं, थोड़ी बहुत तो आई होगी ना, नहीं सर पूरी आ गई, पूरी आ गई। तो चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ अब 1-2 क्वेश्चन करते हैं, है ना, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं आगे। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, है ना, फिर उसके बाद इसका दूसरा मेथड देखते हैं, मतलब कुछ और। देखो बेटा, जैसे आपसे एक क्वेश्चन कह दे
देखो आया हुआ क्वेश्चन है कि 70, 80, 120, 150 इसका SCF निकालो, है ना। SCF क्या होगा, ये आपका CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इसका SCF ही तो पूछा है, बहुत सिंपल है सर। तो दोनों विधि लगा के दिखा देता हूँ, एक तो बेसिक मेथड से और दूसरा यहाँ पर इसका एडवांस। तो पहले सर आप करा दो हमें एडवांस से, है ना। तो देखो एडवांस से क्या है, मैं इसका एडवांस से निकलवा देता हूँ कि सर ट्रिक मेथड क्या है कि मैं 70, 80, 120 और 150 का क्या निकालूंगा, SCF। वो सर कैसे निकलेगा कि देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है सर, 2 होती है। कौन सी होती है, 2 तो होती है, 2। देखो क्या ये संख्याएं दो, इनमें सारी संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो सर बिल्कुल कटेंगे। जिन संख्याओं के अंत में 0 होता है वो संख्याएं 2 से कट जाती हैं। तो सर 2 से कटेगी, तो 2 से कटने के बाद ये आधी बचेगा इसका 35। 2 से इसे काटेगा तो इसका आधा बचेगा सर 40। 2 से इसे काटूंगा तो ये बचेगा 60, और 2 से इसे काटूंगा तो 150 का आधा कितना होता है सर, 75। अब जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5 होते हैं वो संख्याएं 2 से नहीं कटती। तो सर ये 2 से नहीं कटेगी, ये नहीं कटेगी, लेकिन सर ये दोनों कट जाएंगे, तो मुझे इससे तो मतलब नहीं है। देखो 3 से तीन से सिर्फ ये संख्या कट रही है, बाकी कोई नहीं कट रही। अब देखो 5 से सर 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए 4 नहीं लिया। देखो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25। अब देखो क्या 7, 8, 12 और 15 से कोई एक साथ इन्हें विभाजित कर सकता है, और सर यहां दिख गया नहीं कर सकता। बताऊं क्यों, देखो यहां क्या दिख गया, यहां दिख गया मुझे क्या, ये प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर केवल स्वयं से विभाजित होता है। अगर ये 7 से विभाजित करता है तो 8 तो 7 से नहीं होता, तो इसका SCF कितना आ गया सर, इसका SCF आ गया 5 दूनी कितना सर 10। मैंने यहीं पर इसको रोक लिया, इसका SCF कितना आ गया सर, SCF आ गया कितना बेटा जी, इसका SCF आ गया कितना 10। पकड़ लिया आपने 10। चलो नेक्स्ट आपके देखते हैं इसको करके बेसिक मेथड से। ये कह रहा है 70, 80, 120 और 150 का क्या निकालना, SCF। तो चलो 2 बड़ी संख्याएं ले लो, ये 2 सर बड़ी संख्या हैं। तो क्या करा मैंने, इसको 150 को 120 से क्या दिया भाग, 120 से कम 120, कितने बच रहे हैं शेष सर, 30 बच रहे हैं। उसके बाद अगेन दे दो, 120 को दिया किससे, 30 से भाग, तो 30 चौक कितने होते हैं सर, 3 चौक 12, यानी कि 30 चौक कितने हो गए 120, यानी क्या बच गया सर 0 बच गया। अब 30 को अगेन 30 से अगेन किसको भाग दे दो सर, उससे बड़ी संख्या क्या है सर 80। 30 दूनी कितने हो गए सर 60, क्या बच गया सर 20 को भाग दे दो किससे सर, इस 30 से। 20 से कम 20 कितने बच रहे हैं सर, बच रहे हैं 10। अब इस 10 से 20 को भाग दे दो, 10 दूनी 20, खत्म हो गया यहाँ भी। लेकिन सर अभी तो 70 बचा हुआ है ना, अगेन क्या करना है, अगेन इस 10 से 70 को भाग देना है, 7 ढाई 70, खत्म। यानी कि लास्ट देखो, सबसे लास्ट है सर 10, तो यही क्या हो गया, इसका SCF हो गया। बताओ आगे बात समझ में, हाँ सर आगे क्लियर हो गई। आपने SCF कंप्लीट कर लिया लोकल और बेसिक मेथड से, आपने बेसिक मेथड से कर लिया, और ये आपने एडवांस मेथड से भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अगली वीडियो के अंदर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। अगली वीडियो में भी आप LCM और SCF ही को पढ़ोगे। आपने अगर बेसिक सुधार लिया, अपना बेसिक कर लिया, उसके बाद जो पढ़ाऊंगा आपको वो पढ़ाऊंगा आपको भिन्न संख्याओं का LCM कैसे निकलते हैं, दशमलव संख्याओं का LCM और SCF कैसे निकालते हैं, पावर वाली घात वाली संख्याओं का LCM SCF कैसे निकालते हैं, और बेसिक लैंग्वेज पर आने वाले प्रश्नों को भी हम LCM SCF में हल करेंगे। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, चीज़ें समझ में आए क्लियर, प्लीज़ कमेंट किया करो। वीडियो सिर्फ ऐसे देख कर ही मत छोड़ दिया करो, एक लाइक और एक कमेंट तो जरूर बनता है बेटा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। आपका खुद का चैनल है बेटा, मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा प्रमोट आप भी करो, थोड़ा मेरा सहयोग करो। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर।
धन्यवाद।